हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। हमने वीडियो में पढ़ा था, सर्वनाम की भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा से किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये संज्ञा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला, और जितने भी इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है अपनी और किस तरह के क्वेश्चन संज्ञा से बनते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक, ये एक शब्द दे रखा है और इसमें कौन सी संज्ञा है वो बताना है। तो ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, चांदनी चौक एक जगह का नाम है, आप जानते हैं, स्थान का नाम है और ये उस स्थान का फिक्स नाम है। तो इसलिए ये जो संज्ञा का भेद है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द में ऑप्शन दिए हुए हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, बुढ़ापा शब्द किससे बना है, ये बना है बूढ़ा शब्द से। ठीक है, और बुढ़ापा जो है हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर जो हो जाता है वो है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। बाजार शब्द दे रखा है और ये बताना है कि ये शब्द कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन देखते हैं, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर दो तरह के आ सकते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा है भाववाचक संज्ञा है। तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है नहीं, क्योंकि आप किसी भी बाज़ार में चले जाओ उसको ज़्यादातर बाज़ार बोला जाता है या उसके नाम से, उस जगह के नाम से उस बाज़ार को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं आया है, केवल बाज़ार शब्द आया है, तो ये उस जाति को संबोधित करता है। तो इसका दो आंसर बन सकता है, जातिवाचक संज्ञा भी और समूहवाचक संज्ञा भी। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में जैसे हमें दोनों ही मिले हुए हैं, समूहवाचक और जातिवाचक, तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि जो बाज़ार है वो ऐसी दुकानों का समूह है वहाँ पर जो कि सामान बेचने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा इसका आंसर हो जाता है। और अगर ऑप्शन में आपको समूहवाचक संज्ञा ना मिले तो इसका आंसर जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। पंडित शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऑप्शन है पांडित्य, पंडिताइन, पठन या ये सभी। अब देखिए, जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है पंडिताइन, ये तो पंडित का लिंग बदल जाता है यहाँ पर। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं बनती बल्कि इसका लिंग बदल जाता है। और पठन, पठन का मतलब तो पढ़ना होता है, ये तो शब्द ही अलग हो गया। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दे रखा है ये सभी, अगर दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो लास्ट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन पंडित शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी पांडित्य। तो इसका सही आंसर है पांडित्य। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। युग्म अर्थात जोड़ा। और देखिए, आपको सभी ऑप्शंस में दो दो शब्द दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने जैसे प्रश्न में पूछा है जातिवाचक, तो पहला जो आपका शब्द होना चाहिए वो एक जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए और दूसरा जो आपका शब्द होना चाहिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। ठीक है, और हमें ढूंढना क्या है, हमें ऑप्शन में से गलत ऑप्शन को ढूंढना है। यानी 3 में बिल्कुल सही आंसर होगा और 1 गलत होगा। देखते हैं, पहला ऑप्शन है कुत्ता पिल्ला, दूसरा ऑप्शन है नगर और जयपुर, तीसरा ऑप्शन है पर्वत हिमालय और चौथा ऑप्शन है स्त्री श्वेता। तो देखिए, कुत्ता ये जातिवाचक संज्ञा है, पिल्ला ये भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमें दूसरे नंबर पे क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। अब आगे के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन नगर जातिवाचक संज्ञा ठीक है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
अगले ऑप्शन में पर्वत ये जातिवाचक संज्ञा है और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगले ऑप्शन में स्त्री जातिवाचक संज्ञा है और श्वेता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये लास्ट के तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि पहले ऑप्शन में दोनों ही शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञा नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है संज्ञा नहीं है। ओरण, कुआं, लड़ना और जंगल। तो देखिए ये 4 ऑप्शन आपने देखे, इनमें से एक ऑप्शन मुझे अलग से दिखाई दे रहा है, लड़ना। लड़ना तो ये क्रिया शब्द है, ये संज्ञा नहीं है, ये क्रिया शब्द है। अगर इसकी जगह शब्द आता लड़ाई तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पर आया है लड़ना अर्थात ये क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी नीचे के 4 ऑप्शंस में आपको जातिवाचक संज्ञा नहीं है ऐसा शब्द ढूंढना है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन होंगे वो आपके जातिवाचक संज्ञा के होंगे। तो देखते हैं, शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। तो देखिए जो नीचे के 3 ऑप्शन है, लोहा, लकड़ी और पुस्तक, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है शैशव, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन शैशव। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है पशु, पक्षी आदि। तो पशु पक्षी किस में आते हैं? पशु पक्षियों के जो नाम हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। गुण, दोष आदि, गुण दोष भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि गुण और दोष जो भी होते हैं उन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। दिशाएं, दिशाओं के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि उनके जो नाम हैं वो फिक्स होते हैं, निर्धारित होते हैं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और आभूषण, आभूषण जातिवाचक संज्ञा को बताता है। तो इसका जो सही आंसर होगा गुण, दोष आदि, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो नीचे के 4 ऑप्शंस में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढकर बतानी है। लिपि, देवनागरी, बच्चे और भाषा। अब देखिए, लिपि कई तरह की लिपि होती है, देवनागरी भी लिपि का नाम है, रोमन लिपि का नाम है, ठीक है। इस तरह से कई सारी गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। तो ऐसे कई सारी लिपि हैं, लेकिन लिपि को हम हर एक लिपि को लिपि ही बोलते हैं। देवनागरी ये फिक्स नाम है, निर्धारित नाम है एक लिपि का। हिंदी की जो लिपि है हिंदी भाषा की वो देवनागरी लिपि है। और बच्चे, बच्चों का यहाँ पर नाम ना लेकर हमने उनको एक जाति शब्द से संबोधित किया है, बच्चे। उसी तरह भाषा, भाषा के बारे में भी हमने, अगर हम कहते हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन हमने केवल भाषा शब्द लिया है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से है देवनागरी, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पशुता शब्द उदाहरण है। तो पशुता शब्द बताना है कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का। तो देखिए, पशुता किस शब्द से बना है? ये शब्द बना है पशु से लेकर बना है, पशुता, ठीक है। जिसमें पशु जैसे गुण होते हैं उसको हम पशुता कह देते हैं। और लेकिन इस पशुता को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। यदि यहाँ पर पशु शब्द आता तो जातिवाचक संज्ञा होता। द्रव्यवाचक ये है नहीं क्योंकि इसे मापा या तोला नहीं जा सकता। और अगर इस पशु का नाम आता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। अब देखिए अगला प्रश्न, कहु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। तो ये जो आपको लाइन दी गई है, कहु रावण रावण जग केते, इसमें 2 बार रावण शब्द का प्रयोग हुआ है और ये बताना है कि पहले वाले शब्द रावण का किस लिए प्रयोग हुआ है, वो कौन सी संज्ञा है, और दूसरा जो रावण शब्द है वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो हम इस लाइन को समझ लेते हैं। कहु रावण रावण जग केते, इसमें पहले वाले रावण यानी जो जिस रावण का श्री राम ने वध किया था उस रावण की बात हो रही है।
लेकिन अगली वाली शब्द लाइन में रावण जग केते, इसमें उन सभी लोगों को रावण कहा जा रहा है जो रावण की तरह ही बुराइयां हैं जिनके अंदर, ठीक है, जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, उनका अपहरण कर लेते हैं या जो बुराई की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, उन सभी व्यक्तियों को रावण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो जो पहले वाला शब्द है रावण, ये जिस रावण के बारे में हम जानते हैं, जिसे दशानन भी कहा जाता है, जिसके 10 मुख थे, उस रावण को संबोधित करता है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा शब्द रावण, ये संसार में उन सभी लोगों के बारे में बात कर रहा है जिनके अंदर बुराइयां भरी हुई है, तो अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा को संबोधित करता है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पहला रावण है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा रावण है जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए तीसरे ऑप्शन में यही दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, तो ये आपका ठीक है। आगे प्रश्न हम देखते हैं, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ठीक है, मानव शब्द दिया गया है, मानव एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इस जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो ऑप्शन देखते हैं, मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत। ठीक है, तो देखिए इसका मानव हमने शब्द दिया है तो मानव से बनेगा मानवता, यदि मनुष्य दिया होता तो मनुष्यत्व बनता, और आदमी शब्द दिया होता तो आदमियत बनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हमें ढूंढनी है। ऑप्शन देखते हैं, थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। अब देखिए थकावट में कौन सा शब्द छुपा हुआ है, तो थकना, इसके अंदर छुपा है थकना। बुराई शब्द में छुपा है बुरा, आलस्य में आलस और बुढ़ापा में बूढ़ा। तो देखिए बुराई, आलस और बूढ़ा, बुरा, आलस और बूढ़ा, ये तीनों विशेषण हैं, यानी नीचे के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है थकावट, वो थकना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है, और थकना शब्द एक क्रिया शब्द होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा थकावट। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में आपको संज्ञा बतानी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो जल्दी से सोचिए, इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कवि का नाम नहीं दिया गया है, ये कवि हर उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो कविताएं लिखते हैं। अगला प्रश्न देखें, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है, इस पूरी पंक्ति में से भाववाचक संज्ञा का शब्द ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है राम, सुरेश, निर्वाह और मित्रता। तो देखिए राम और सुरेश ये दोनों तो नाम है किसी व्यक्ति के, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निर्वाह शब्द ये तो क्रिया है, ठीक है, और मित्रता शब्द ये मित्र से बना हुआ शब्द है, मित्रता, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है, तो आपका सही आंसर होगा मित्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो देखिए हमने पढ़ा है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा पहला ऑप्शन 3। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। ठीक है, हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण यानी वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है संज्ञा शब्द से। ठीक है, संज्ञा शब्द इसका आंसर होगा। संज्ञा शब्द से पता चलेगा, न किसी के नाम से पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन यदि संज्ञा के जगह सर्वनाम शब्द दिया हुआ होता है, सर्वनाम का प्रयोग होता है, संज्ञा शब्द नहीं दिया होता, तो फिर हम क्रिया से जानते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। तो श्रृंखला शब्द कौन सा भेद है, कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा।
तो देखिए श्रृंखला किसे कहा जाता है? श्रृंखला पर्वतों की श्रेणियों को कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पर्वत एक क्रम से बने हुए होते हैं, तो उन सभी पर्वतों की श्रेणी को बोल दिया जाता है श्रृंखला। यानी उन पर्वतों के पूरे समूह को हम श्रृंखला कहते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर बताना है। सीधा, हिमालय, सच, झूठ। तो देखिए यहाँ पर एक ही शब्द दिया हुआ है, जो संज्ञा शब्द है वो है हिमालय। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, सीधा, सच और झूठ, ये तीनों विशेषण हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के गुण या धर्म के बारे में बताता है। तो ये है आज के क्वेश्चन संज्ञा शब्द से, और ये हर एक क्वेश्चन पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।